Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, and this is lecture second of our chapter Cell Fundamental Unit of Life। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने सेल ऑर्गेनेली लास्ट क्लास में थोड़े से डिस्कस किए थे एंड देन सेल वॉल बताया था। आज हम और कुछ टॉपिक्स पे फोकस करेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो एज ऑल यू नो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम पीएम बोलते हैं इन शॉर्ट में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीएम भी बोलते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है सेल का क्या होता है, फर्स्ट लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग। देन सेकेंड बात करेंगे, ये फ्लेक्सिबल होता है। ओके, ये क्या हुआ करता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये क्या होता है, आपको बताया था मैंने, सिलेक्टिवली परमिएबल भी हुआ करता, होता है कि नहीं होता? ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि मटेरियल्स को एग्जिट एंड इंटर करने की परमिशन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किससे बना होता है आप जानते हैं बच्चों? ये बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। किससे बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से, यस। तो इसे लिखेंगे इसको, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कौन सा लिपिड, तो लिपिड टाइप, लिपिड्स टाइप। जो लिपिड का टाइप है वो क्या होता है? फॉस्फोरलिपिड्स। ओके, PHOSPHER, फॉस्फर लिपिड्स। तो ये बच्चों फॉस्फर लिपिड से बना होता है। अब देखिए किस तरीके से लिपिड और प्रोटीन कनेक्टेड होते हैं। ये प्रोटीन हुआ करता है ना। जो हेड होता है ये क्या होता है? प्रोटीन। और इस पे ये जो टेल होती है ये किसकी बनी होती है बच्चों? ये लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना। तो जो हमारी सेल वॉल होती है, सेल वॉल की जो यूनिट है, सेल वॉल जिससे बन के आती है वो इस तरीके से लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी एडवांस डिस्कवरी की। सो इन 1972, 1972 में जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, एंड निकोलसन। तो क्या किया सिंगल और निकोलसन ने? सिंगल और निकोलसन ने क्या एक मॉडल दिया, ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल कहलाता है, ये कहलाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये आपके सामने लिखा हुआ है नीचे, है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये देखिए, ये जो मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इस तरीके का, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऊपर प्रोटीन हुआ करता है और नीचे इसमें लिपिड्स जो होते हैं अटैच होते हैं, और इसको बना करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बन रही है, दिख रहे हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बन रही है। तो ये प्रोटीन दिख रहे हैं और नीचे आपको लिपिड्स दिख रहे हैं। सो इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन गिव्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मॉडल ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बस आपको इसके बारे में जानकारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने क्या बताया है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ करती है। सो क्या करती है सिलेक्टिवली परमिएबल? मतलब कि सर्टेन मटेरियल को एंट्री और एग्जिट करने का रास्ता देती है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows और परमिट, अलाउज कह लो या परमिट कह लीजिए, allows or permit the entry and exit of of some materials in the cell and out of the cell, in the cell and out of the cell।
अब बच्चों हम इस प्रोसेस को जानेंगे थोड़े समय के बाद कि किस प्रकार से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हुआ करता है, ठीक ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, ये मटेरियल को आउट भी करती है और इन भी करती है, मतलब इसके थ्रू जो होता है यूजफुल मटेरियल जो सेल के लिए होता है वो अंदर भी जाता है और बाहर भी निकलता है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ओके। तो फ्रॉम सेल, फ्रॉम सेल। अब सेल में कौन सा पार्ट आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या देखने को मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट किसका, मटेरियल का। अब वो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के पढ़ने हैं हमको बेटा, दो टाइप के पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट है बेटा जिसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप ये समझिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो नॉर्मली होता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती है, नो अदर एनर्जी, एक्स्ट्रा नो एनर्जी यूज्ड, ठीक है ना, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। एंड सेकेंड जो दूसरा ट्रांसपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक ना। सो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ओके। और दूसरा क्या होता है आपके पास में, डिफ्यूजन के बाद में दूसरा होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं, ठीक ना। दोनों में ही क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, है ना। डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में गैसेस का पढ़ा होगा, बट यहाँ गैस नहीं है, यहाँ पे फ्लूइड का डिफ्यूजन पढ़ेंगे, है ना, ठीक ना। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये मान लीजिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, ये अगरबत्ती का धुआं है और यहाँ पे एयर है ना, यूनिफॉर्मली एयर है। तो अगरबत्ती का धुआं क्या होता है, घनी जगह से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाया करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इसलिए हमेशा धुआं जो होता है कमरे के बाहर जाता है, क्योंकि अंदर उसकी कंसंट्रेशन हायर थी और बाहर क्या है, कंसंट्रेशन कम है। अगरबत्ती के धुएं की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। और ऑस्मोसिस में केवल फर्क क्या आ जाता है, ऑस्मोसिस में यहाँ पर होता तो डिफ्यूजन भी है, इसमें भी हायर टू लोअर ही कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक ना। बट इसमें क्या यूज होती है, एक मेम्ब्रेन यूज होती है, क्या यूज होती है, मेम्ब्रेन यूज होती है। और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, यही बोलते हैं ना। इसमें एक मेम्ब्रेन यूज हुआ करती है थ्रू अ मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो सबसे पहले एक तरफ हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देख लेंगे और दोनों के में हम डिफरेंस देखेंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखने चाह रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पे बेटा हम डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिफ्यूजन हमारे यहाँ किसी काम का नहीं है। हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की। एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दो ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक देख रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और इधर हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ये देखिए आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर आपके पास में हायर कंसंट्रेशन होगी। तो जो मटेरियल होगा आपका वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ओके। यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल, the material will move from higher concentration to lower concentration। क्लियर हो गया। अब यदि हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की,
तो ये देखिए अगेन ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हमने मेम्ब्रेन बना दी है, राइट, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। ओके, सो ये देखिए हायर कंसंट्रेशन है। सो द पार्टिकल और मटेरियल विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो बस इतना ही डिफरेंस है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा मटेरियल, क्लियर हो गया। इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन योर पार्टिकल विल बी मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इसमें हमको डिफरेंस लिखने को आता है, तो आइए हम इसमें डिफरेंस लिख लेते हैं। इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बीच में इस तरीके से डिवीजन कर दीजिए। इधर पे आपके पास में लेफ्ट साइड में लिख लीजिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एंड राइट साइड में आप लिख लें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। नंबर वन, सबस्टांस और मटेरियल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, यस। सो यहाँ पे लिखेंगे सबस्टांस, ओके, मूव फ्रॉम हायर टू लोअर concentration. Okay, so in the first case, in passive transport, the substance will move from higher to lower concentration. On the other hand, the first point will be substance move from lower to higher concentration, lower to higher concentration. This is second point. Okay, here point number two, no energy is required. In passive transportation यहाँ पे कोई energy required नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक होता है। नो एनर्जी इज required. And here in the point number two, energy is required in the form of ATP molecules. Very important. Energy is required in the form of ATP molecules. ओके, यहाँ पे एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो मूवमेंट होगा मटेरियल का, दैट विल बी स्लो मूवमेंट, ओके, स्लो मूवमेंट। तो जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन कह लीजिए या ऑस्मोसिस कह लीजिए, दैट इज स्लो movement, movement. And here the process number point number 3 will be, it is a rapid movement, it is a rapid movement, okay. So here the particle will move fast. So यहाँ पे क्या होगा, आपके वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का वो बहुत तेजी से होगा। फोर्थ पॉइंट, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, यस, ये थोड़ा सा नया पॉइंट है, लिखिए ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, ओके, ओनली ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल पास ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखिए, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अकर बाय
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों ये आपने देखा कि बड़े लेवल पे मतलब एक मैक्रोस्कोपिक व्यू पे हमने यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको डेफिनेशन बता दी यहाँ पे। एक में आपने देखा पैसिव में दोनों हायर टू लोअर ही, मतलब चाहे वो ऑस्मोसिस हो चाहे डिफ्यूजन हो, हायर टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल का मूवमेंट होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स के यूटिलाइजेशन के साथ में यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हुआ करता है। ठीक है, डन। बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अलग होता है। अब हम चलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे कि हमने बताया कि क्या होता है, हायर टू लोअर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मटेरियल होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इसका मूवमेंट हुआ करता है। और इसके दो तरीके पॉसिबल हैं, उन दोनों तरीकों में हम यहाँ पे हेडिंग बना करके इसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो इसका पहला तरीका क्या है, डिफ्यूजन है, ये भी हायर टू लोअर ही होता है। सो डिफ्यूजन में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। एंड सेकेंड यदि बात की जाए यहाँ पर, सेकेंड है ऑस्मोसिस। ओके, OSMO डबल SIS। तो ऑस्मोसिस में जो होता है पार्टिकल का मूवमेंट वो भी हायर टू लोअर ही होता है, कंसंट्रेशन वाइज हायर टू लोअर ही हुआ करता है। ठीक है, ओके, सिंगल एस विल बी देयर। अब चलिए यहाँ पर इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हमने एक बाउंड्री लाइन खींच दी है जिससे डिस्टरबेंस ना हो। चलिए, तो अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब वहीं के वहीं, हाल फिलहाल, जैसे कि आपको किसी ने एक लड़ाई हो गई, चांटा रसीद किया, आपने चांटा मारा और आपने तुरंत तपाक से लौटा करके दे दिया, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, बिना वक्त बर्बाद करे। इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसका होता है, सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस में होते हैं सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, एंड गैस भी होते हैं ना। तो डिफ्यूजन सभी में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, so this is the spontaneous movement फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है, मतलब यहाँ स्पॉन्टेनियस आपने कहा मतलब तुरंत हो गया है। तुरंत कब होती चीज, मतलब रैपिड होगी। सो ये कैसा मोमेंट है, ये रैपिड मोमेंट है। सो इट्स अ टाइप ऑफ रैपिड मूवमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली है डिफ्यूजन की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। सो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज the spontaneous movement movement of solvent। ये थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड गैस का मामला नहीं है, यहाँ पे किसका मामला है, सॉल्वेंट का मामला है ना। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में एक कैटेगरी क्या है, वाटर ले सकते हैं। सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे या वाटर मॉलिक्यूल होंगे, फ्रॉम द रीजन ऑफ फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration, from the region of higher concentration
टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। ओके, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए आपके पास में एक जार है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और आपने क्या लेकर के किशमिश ले रखी है ना, किशमिश, आई थिंक किशमिश को इंग्लिश में रेजिन्स बोलते हैं। तो ये आपने किशमिश ले रखी है। अब बेटा जो किशमिश की मेम्ब्रेन होती है ब्राउन कलर की होती है, किशमिश की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो अब अंदर देखिए पानी की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर बहुत ढेरों हैं। तो मतलब पानी यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, फिर भी मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया है। तो क्या होगा, पानी यूजिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंदर जाएगा, और थोड़ी देर के बाद किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाती है ना। आपके यहाँ खीर बनी होगी तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है, स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, स्वेल अप हो गई है, किशमिश फूल गई है, तो ये कहलाएगा, ये द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ अंदर किसकी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लोअर थी, है ना। तो है ना, आप ओवरऑल कंसंट्रेशन मत देखने लगना कि सर अंदर तो सीरा गाढ़ा है, नो, आपको सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखनी है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन नहीं थी, तो पानी और अंदर आ गया, तो ये कहलाएगा आपके पास में ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो मैंने लिखाया, move to lower concentration through a selectively permeable membrane। इसके बाद लिखना आपको through a selectively permeable membrane। तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इट कुड बी, अब देखिए अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे डिफ्यूजन में मूवमेंट, यहाँ पे कोई सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं थी, और ये रैपिड मूवमेंट था। और यहाँ पर आपको एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस दो टाइप का हो सकता है ना। ऑस्मोसिस इट कुड बी ऑफ टू टाइप, इट कुड बी, क्या हो सकता है, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है ना, और एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो या तो ये एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब जब सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करेंगे तब एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, जब सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ की वो अंदर मूव करेंगे, अंदर की ओर मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। और जब सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर की ओर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, सेल वॉल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहाँ पे जो सेल होगा आपका स्वेल्स अप हो जाएगा। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, सेल जो हो जाएगा उस फूल जाएगा। और एक्सोऑस्मोसिस में क्योंकि सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा तो सेल सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी पिचक जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी अभी हमने यहाँ पे दी है, अभी हम आपको बहुत डिटेल में भी जानकारी दे सकते हैं। एक बात मैंने और बतानी थी बेटा, ये मूवमेंट थोड़ा रैपिड होता है, मगर यहाँ पर ऑस्मोसिस में मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है ना। इधर पे जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, आपका स्लो होगा। चलिए अब पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफ्यूजन। तो चलिए अब डिफ्यूजन की बात करते हैं बच्चों। देखिए डिफ्यूजन में जैसा कि मैंने बताया कि इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस, एंड सबस्टेंस में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट अभी हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई गैस है, पर्टिकुलर कोई गैस होगी, शायद CO2 होगी या O2 होगी, कुछ भी गैस होगी। अब आप देखिए यहाँ पर जो है इस गैस की कंसंट्रेशन हायर है, और इस एरिया पर इस गैस की कंसंट्रेशन कम है। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है गैस के पार्टिकल का, है ना, तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो तीनों का मूवमेंट अगर हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, सेल के अंदर हो या सेल के बाहर से भी अंदर हो, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, ये डिफ्यूजन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपने देखा कि ये सेल के अंदर हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ये सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक ना। और अब बाहर देखिए, यहाँ पर बाहर यदि आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है, इनकी हायर कंसंट्रेशन है, और अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो लोअर है।
तो ये हो सकता है कि यहाँ से भी मॉलिक्यूल्स जो होंगे अंदर की ओर जाएंगे। ओके, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और क्योंकि ये डिफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर ये भले ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके आ रहे हैं, बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस के हैं। किसके हैं? गैस के हैं। तो क्या वर्ड यूज होगा आपका? डिफ्यूजन ही यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको सॉल्वेंट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, ये तो हो गया आपके पास में डिफ्यूजन। अब एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर H2O मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन। और ये भी H2O मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन आपको लो दिख रही है, ये भी H2O मॉलिक्यूल है। अब देखिए क्या होगा, अगर सेमी पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए ये आपके पास में यदि ये अंदर आ रहे हैं, तो अभी भी क्या है, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन है, बट इस समय यहाँ पे क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को पार कर रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा? तभी आपके पास में क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। सो दिस इज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये ऑस्मोसिस है। Clear? From higher concentration to lower concentration using a selectively permeable membrane, this is osmosis. But ये देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई सब्सटेंस है या वाटर ही समझ लो, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है। अब यदि ये यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, सो दे डू नॉट यूजिंग एनी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये डिफ्यूजन कहलाएगा। मतलब एक ही शेल के अंदर आपको डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है और आपको ऑस्मोसिस भी देखने को मिल रहा है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितने टाइप से डिफ्यूजन हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ओके। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में दो तरीके के ऑस्मोसिस हमको पढ़ने हैं, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो यानी एंडो में अंदर की फीलिंग आ रही ना, एंडो ऑस्मोसिस। और एक क्या है? एक्सो। एक्सो यानी एग्जॉस्ट से बना है, मतलब बाहर बना है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है ना। तो एंडो ऑस्मोसिस, एक्सॉस्ट। एंडो यानी अंदर। तो अगर आपके पास में सॉल्वेंट पार्टिकल इनटू द सेल जाए, अंदर जाए सेल वॉल को पार करते हुए, है ना, जैसे ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, बाहर है हायर कंसंट्रेशन, अंदर लोअर कंसंट्रेशन थी, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर शेल वॉल के अंदर एंटर करेगा, ओके, इनटू द सेल, इनटू द सेल, तो क्या हो जाएगा? ये एंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, क्योंकि वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। सो क्या लिखेंगे? इट इज द मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द शेल, इनटू द शेल। तो सॉल्वेंट की इनटू द सेल, शेल के अंदर जो मूवमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपको इसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द सेल विल स्वेल्स अप। ओके, सेल जो हो जाएगी ना, फूल जाएगी। द सेल विल स्वेल अप, स्वेल अप, बिकॉज सेल यहाँ पे जो है बेटा फूल जाएगी। देन सेकेंड बात करते हैं बेटा एक्सोऑस्मोसिस की। सो दिस इज, वी हैव अ शेल, ओके, एंड अब क्या है यहाँ पर? समझ लो बच्चों, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। This is higher concentration of the molecule, water molecule or any other solvent molecule, and outside the concentration is less. यहाँ पे concentration क्या है? Less है। तो क्या होगा? यहाँ पर जो molecules हैं वो higher concentration से lower concentration की ओर move करेंगे। So this osmosis is called exoosmosis. So what you can write here? It is the movement, it is the movement of solvent, it is the movement of solvent outside the cell, outside the cell.
देखो हमने क्या कहा, हायर टू लोअर ये जा रहे हैं, बट आउटसाइड द सेल जा रहे हैं। एक्सोऑस्मोसिस के लिए इंपॉर्टेंट शेल का होना है, मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर से बाहर जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेल यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, देन दिस ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। ओके, द शेल विल श्रिंक हियर, पुचक जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो यानी बाहर निकलना, ठीक है ना। सो द सेल विल श्रिंक, शेल विल श्रिंक। ओके, तो यहाँ पे सेल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। So that's it guys, we have completed today here the type of osmosis. We have covered diffusion, we have covered the type of passive transportation, active transportation we have seen so far and completed. So और शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरीके से आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कैसे बनी होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, लिपिड्स कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ होता है। देन हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी देख लिया। सो दिस इज completed for the today's lecture and hopefully you will get it all. सो ठीक है, इसको समझिए अच्छे से और कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिखिएगा, यदि कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम रेडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।